हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती हैं। तो पहले 3 अंकों की कुल संख्याएं होती कितनी है वो लिखेंगे। 3 अंकों की संख्याएं पहले लिख लेंगे। 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की संख्याएं कौन होती हैं? पहली होती है 100, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100, फिर 101, फिर 102, फिर डॉट 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 डॉट। सबसे बड़ी होती है 3 अंकों की 999, उसके बाद 4 अंकों की शुरू हो जाती है ना। तो ये 3 अंकों की संख्याएं होती है, लेकिन क्या सारी 3 अंकों की संख्याएं 7 से तो कटती नहीं है, कुछ ही तो 7 से कटेंगी। तो पहली जैसे हम पता करना है कौन सी कटेगी, तो 100 तो 7 से कटती नहीं है, ठीक है। 100 7 से नहीं कटती है। 100 7 को देखिए, 100 को भाग दे दीजिए 7 से पहले पता करने के लिए। 100 किससे भाग देंगे? 7 से। 7 एक कम 7, यहाँ बचा 3, ठीक है। और 0 सचो 28, यहाँ बच गया 2, 2 शेष बच गया। अब देखिए 100 से अगर हम नीचे करेंगे, अगर हम 100 में यहाँ 2 घटा दें तो 7 से कट जाएगी, लेकिन हमें घटा लाएंगे तो हमारी 3 अंकों की वो संख्या बचेगी नहीं, 98 हो जाएगी, 2 अंकों की बचेगी। तो हमें जोड़ना है, तो 2 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो 2 में हम अगर 5 जोड़ दें तो यहाँ 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ हमें 100 में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटेगी, देखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं छोटी संख्या में जोड़ना पड़ेगा। 100 में 5 जोड़िए तब 7 से कटेगी। 105, 105 जो होती संख्या वो 7 से कटती है, और पहली 3 अंकों की संख्या होती है जो 7 से कटती है। उसके बाद इनमें 7 और जोड़ दीजिए तो 112, फिर 7 जोड़िए तो 119, फिर 7 जोड़िए तो 126, कमा डॉट डॉट। अब 999 सबसे बड़ी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन क्या 999 7 से कटेगी? तो 999 को 7 से काटिए, 7 एक कम 7, 2 बचा, फिर 9 उतार लिया, ठीक है। फिर 28, 1 बच गया, फिर 9 उतार लिया, 7 दूनी 14, 5 बच गया शेष। अब जब बड़ी संख्या हो तो उसमें से ये जो शेष बचा है वो घटा दो, मतलब ये 5 अगर घटा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। और छोटी संख्या होती तो उसमें हम जोड़ के 7 बना देते, ठीक है। तो 5 999 से 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 994। बड़ी संख्या से हमेशा घटाएंगे और छोटी संख्या में हमेशा जोड़ेंगे, तभी इसके बीच की आएगी, ठीक है। तो ये हमारी श्रेणी बन गई, और ये एपी में है क्योंकि ये पहला पद 105, फिर 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, इसमें सब 7 जोड़ जोड़ के लिखे गए हैं। तो ये समांतर श्रेणी में है। आप कह रहे हैं कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। तो देखिए यहाँ से अब इस श्रेणी से हम ए और डी सबके मान निकाल लेंगे। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 105, और सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों के बीच कितना कितना गैप है? 7 7 का, तो चाहे लिख लो 82 - A1। 112 में से 105 गया तो कितना बचा? 7 बचा, क्योंकि 7 ही का पहाड़ा है। और यन कितनी संख्या है, यन का हमें मान निकालना है। और जो ये अंतिम संख्या होती है इसको हम ए एन से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? ए एन से, एनवा पद। ए एन बराबर कितना है? 994 है, ठीक है, 994। अब सूत्र ए एन वाला लगाइए, एनवे पद का। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ सारे मान हमें पता है, बस यन का मान हमें नहीं पता, जो कि हमें निकालना है। ए एन की जगह लिखे 994, ए की जगह रखेंगे 105 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह रखेंगे 7। तो 994, 105 इधर जाएगा तो घटाने में जाएगा, ठीक है। माइनस का 105
बराबर n-1 गुणे 7। 994 से 105 घटाइए, 4 में से 5 गया, जाएगा नहीं। 14 से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 8। 8 में से 0 गया, 8 बचा, 9 से 1 गया 8, 889 हुआ। और ये 7 आ जाएगा बट्टे में, बराबर n-1। अब उसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, 4 बचे, 7 सत्तावन 49, 127 हो गया। इसको इस साइड में लिखेंगे n-1 बराबर 127, और यहाँ से n बराबर हो जाएगा 127, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 127 में 1 जोड़ देंगे तो 128। तो 3 अंकों के 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटती हैं। तो लिखेंगे अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।